पुलिस वालों को दावत उड़ानी थी, इसलिए कर दिया बड़ा खेल। खेल का उजागर हुआ तो अब जाएंगे जेल। पुलिस कैसे कैसे इस तरह के षड्यंत्र रचती है, इस तरह की रचनाएं करती हैं, लेकिन पोल तो खुलेगा ही। दोस्तों 112 पर अपने ही फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके कहा कि सर हम फला बोल रहे हैं और बड़ा बवाल मच गया है फला जगह और जल्दी से पुलिस भेजिए। 112 पहले 100 था और अब इमरजेंसी कॉल 112 है। 112 का प्रयोग आप कभी भी किसी भी तरह कर सकते हैं, जहाँ जान माल के सुरक्षा का सवाल है, जहाँ बहुमूल्य जीवन के रक्षा का सवाल है, जहाँ कोई इस तरह का उपद्रव हो रहा हो, वहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। हमने कई बार करके दिखाया भी है और करना भी चाहिए। अनावश्यक करेंगे तो उसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहिए। पुलिस वालों ने 112 पर फ़ोन क्यों किया? और अपने ही फ़ोन करके दावत उड़ाने के लिए जाना था उनको। मेरठ के मवाना का यह मामला। 112 की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने एक आदमी को रोका। ए भैया रुकिए 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 रुकिए। तो व्यक्ति रुक गया, क्या मामला है बताइए सर। कह रहे हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, एक आवश्यक फ़ोन करना है, मोबाइल अपनी दीजिए। तो आदमी दे दिया, पुलिस वाले मांग रहे हैं। तो एक पुलिसकर्मी फ़ोन मिलाया और उतनी दूर जा कर के फ़ोन पर बात किया। 1.5-2 मिनट बात हुई, ले आकर के मोबाइल दे दिया और कहा कि धन्यवाद, आप जाइए, काम हो गया हमारा। फ़ोन किस पर किया? 112 इमरजेंसी कॉल का प्रयोग किया और 112 डायल मतलब जो 112 की गाड़ियां हैं उसी पर तैनात था। 4 लोग थे, एक प्रधान आरक्षी और एक ड्राइवर, 2 पुलिसकर्मी। फ़ोन गया कंट्रोल रूम में और बताया साहब मवाना में एक बड़ा बवाल हो गया है इस स्थान पर और जल्दी से भेजिए पुलिस। कंट्रोल रूम में पुलिस वहाँ सूचनाएं दर्ज हुई लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर। तत्पश्चात अब जो नज़दीक का वाहन होगा 112 का पीआरबी उसी पर आएगा। खट से इनके पास आ गया, यह तो यही चाहते ही थे। सूचनाएं आई, खट से इन लोगों ने नोट किया और फिर उस स्थान पर पहुंच गए। वो स्थान कौन सा था? वहाँ कोई समारोह था जिसमें यह लोग आमंत्रित थे, उसमें जाकर के इन्हें भोजन वोजन ग्रहण करना था। अब वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद फिर पूछा गया तो इन लोगों ने सूचना दे दिया कि साहब बवाल तो था लेकिन उसको ठीक से निपटा दिया गया है, पूरी तौर पर शांति है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यह कह करके छक करके भोजन उठाए। भोजन उठाना उनका मौलिक अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन भोजन कब उठाना है, कैसे उठाना है, किन परिस्थितियों में उठाना है, यह महत्वपूर्ण बात है। अब यह सब हो गया। भूल गए कि जिस मोबाइल से हमने बात किया था उस मोबाइल पर कंट्रोल रूम से फ़ोन भी आएगा, फीडबैक लिया जाएगा कि भैया हुआ क्या। वो आदमी घर पहुंचा और फिर जैसे इनकी सूचना गई कि साहब सब बवाल जो भी था सब शांत हो गया, उसको शांत करा दिया गया है, फिलहाल अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। उस व्यक्ति से पूछा गया आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? उसने कहा कौन बोल रहे हैं भैया? करे आपने फ़ोन किया था 112 पर, हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं, जो बवाल था आपके यहाँ वह शांत हो गया। कहा साहब कैसा बवाल, हमको तो पता ही नहीं है। कहा गया कि अरे आपके मोबाइल से ही आपने फ़ोन किया था और बताया था, यह नाम बताया था। कहा साहब हमने फ़ोन नहीं किया था। करे इतने समय पर किसने फ़ोन किया था? 40 मिनट पहले। कहा साहब वो 112 वाले थे और उन्होंने ही हमारा मोबाइल मांगा, कहा कि हमारे मोबाइल में डिस्चार्ज हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज है, अपना मोबाइल दीजिए, एक आवश्यक फ़ोन करना है। साहब उन्हीं को हमने दे दिया था, उन्हीं लोगों ने किया होगा, हमको क्या मालूम साहब, हमारे यहाँ तो कोई बवाल नहीं है। अब इस पर जांच बैठ जाती है। मेरठ के एसएसपी विपिन टांडा इस पर जांच बैठाते हैं। जांच में पाया जाता है कि कोई बवाल नहीं था। उस व्यक्ति का भी बयान लिया गया जिसके मोबाइल से फ़ोन किया गया था, उसने वही बयान दिया जो हम बता रहे हैं। तत्पश्चात इनसे पूछा गया और फिर जहाँ यह लोग गए, क्योंकि गाड़ी लोकेशन बताएगी कितने देर तक कहाँ खड़े रहे लोग, लोकेशन इनके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया गया तो अभी बताया कि इस स्थान पर यह लोग 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी रहे होंगे, उस स्थान पर यह चारों मोबाइल एक साथ ट्रेस हुआ। ऐसे में अब तलवार लटक रही है, चारों निलंबित कर दिए गए हैं और चारों को यदि देखा जाए तो यह हैं प्रमोद, जितेंद्र, राजन और प्रधान आरक्षी यशपाल।
तो दोस्तों, इस तरह की घटनाओं पर मैं यह आप सभी से निवेदन ज्ञापित करना चाहूँगा कि एक तो सही मामले में आप 112 का प्रयोग करिए, और 112 का प्रयोग करिए, जम करके करिए। ये आपके लिए है और जान माल की सुरक्षा के लिए है। यदि आप करते हैं तो यथेष्ट नागरिक में आप गिने जाएंगे। यह बात अलग है कि कभी कभी 112 पर फ़ोन करने का परिणाम तमाम हमारे साथियों को भुगतना पड़ा है। जैसे कहीं नीलगाय अगर टक्कर मार दिया है ट्रक ने, तो अब फ़ोन कर दिए तो फिर वह आप पर गुस्सा होंगे, कहेंगे इसको हम कहाँ ले जाएं। अरे इसका काम है, ठीक है, वन विभाग को भेजिए, पशुपालन को भेजिए, आपकी जिम्मेदारी है। खट से वह संबंधित विभाग से संपर्क साधेंगे। जैसे सड़क में गड्ढे थे, हमने 112 पर फ़ोन किया, ये कई घटनाएँ हुई, आइए। तो उन्होंने कहा सर क्या करें। हमने कहा आप लोक निर्माण विभाग को करिए और आप अपने मुख्यालय को करिए, बताइए कि इस सड़क के गड्ढे से दुर्घटनाएं हुई हैं, आगे भी होंगी, पोस्टमार्टम कौन कराएगा, करिए। ये अभी प्रयोग किया गया, गड्ढे पट गए। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इसका प्रयोग करना है, किंतु दुरुपयोग यदि आप करेंगे तो इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मेरठ से यह जो मामला था जिस पर मोटा मोटा हमने विवेचन किया, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और इस पर आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं।